Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, dash is the process of breaking down of rocks into small fine mineral particles. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिस प्रोसेस में बिग रॉक्स जो है स्मॉल फाइन मिनरल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम की कंसेप्ट देखते हैं बच्चों. की कंसेप्ट ये है कि जो ये बिग रॉक्स है इनका स्मॉलर रॉक्स में या स्मॉलर फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना क्यों जरूरी है. ओके, so we can write over here rocks are broken into smaller fine particles to form soil. ठीक है, सॉइल के फॉर्मेशन में एक बहुत और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है दैट इज व्हाट, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर फाइन पार्टिकल्स. राइट, ओके. अब ये जो ब्रेक डाउन होता है बच्चों, ये ब्रेक डाउन बहुत सारे वेज में हो सकता है. ठीक है, ये जो रॉक्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, इस ब्रेक डाउन को क्या कहते हैं? सबसे पहले तो इस ब्रेक डाउन को हम कहते हैं वेदरिंग. ठीक है, अब ये जो रॉक्स की वेदरिंग हो रही है ये बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू हो सकती है. इट कैन बी थ्रू फिजिकल मेथड्स, यस, फिजिकल मीन्स. इट कैन बी थ्रू chemical means or it can be through biological means. ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कुछ फिजिकल मीन्स. अगर हमें रॉक्स को स्मॉलर फाइन पार्टिकल्स में तोड़ना है तो इसमें हीटिंग बाय सन कैन प्ले अ रोल. ओके, हीटिंग बाय सन. ठीक है, सन क्या करता है? रॉक्स को हीट कर देता है और यही रॉक्स रात में रिलैक्स हो जाते हैं. ठीक है, हीटिंग ऑफ सन की वजह से रॉक्स क्या करते हैं? एक्सपैंड करते हैं, फिर रात में क्या करते हैं? दे रिलैक्स. राइट, तो इसकी वजह से क्या होता है? डिफरेंट रीजन्स ऑफ रॉक्स एक दूसरे से डिफरेंट रेट्स पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, एक्सपैंड और रिलैक्स करते हैं और वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं. अनदर कैन बी फ्लो ऑफ विंड. जब विंड बहुत तेज से चलती है सो इट कैरीज अवे बिग रॉक्स विद इटसेल्फ, और ये जो रॉक्स है ये एक दूसरे के अगेंस्ट रब करने लगते हैं. ठीक है, और स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाते हैं. इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू फ्लो एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर. ठीक है, अब ये जो वाटर है जस्ट लाइक विंड, अगर वाटर भी तेजी से बह रहा है तो इट विल कैरी द रॉक्स विद इटसेल्फ और रॉक्स एक दूसरे के साथ रब करके टूट जाएंगे. फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या होता है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर की वजह से क्या होगा? ये जो रॉक्स हैं, इन रॉक्स में अगेन जो वाटर फ्रीज हुआ है फिर मेल्ट होता है, फिर फ्रीज होता है, फिर मेल्ट होता है. इसकी वजह से क्या होगा? उनके बीच में क्रैक्स आने लगेंगे. ओके, तो ये क्या है? ये फिजिकल मेथड्स हैं. ओके, अब अगर हम बात करें थोड़े बायोलॉजिकल मीन्स की, तो बायोलॉजिकल मीन्स में क्या चला आएगा बच्चों? बायोलॉजिकल मीन्स में हम मेंशन कर सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि लाइकेंस और मॉसेस. ये क्या करते हैं? ये पहले तो रॉक्स पे ग्रो करते हैं और कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करके उसका ब्रेक डाउन करते हैं. तो ये किस टाइप की वेदरिंग होगी बच्चों? ये होगी बायोकेमिकल वेदरिंग. मतलब इसमें बायोलॉजिकल एजेंट किसी केमिकल का सिक्रीट करके रॉक का ब्रेक डाउन कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिससे रॉक्स का आप कह सकते हो ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर फाइन पार्टिकल्स में? इट शुड बी नोन एज वेदरिंग. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.